ठीक है, अब मैं समझ गई। आपका कहना है कि आप चाहते हैं कि आपको कोई भी बात कहनी स्पष्ट बोलनी है। मैं एक्सपेक्ट ना करूं कि आपको कोई बात समझ में आ जाए। तो आपको इमोशंस नहीं समझ में आ रहे हैं, चलो मैं मान गई, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आपको इमोशन समझ नहीं आ रहे हैं, आपको मुझे जो भी बात कहनी स्पष्ट कहनी पड़ेगी। ओके, मैं ओके हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। बट अब हमारी जब भी फैमिली गैदरिंग हो रही है तो उसमें मेरे इन लॉज के रिलेटिव्स आ रहे हैं, उनके इनके फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनकी वाइफ आ रही है, मेरे ब्रदर इन लॉ उनकी वाइफ्स आ रही हैं, किसी की सिस्टर आ रही है। अब इन फैमिली गैदरिंग में हम सब लोग बैठे हैं, तो उस गैदरिंग में किसी भी फीमेल के एक्सप्रेशन अगर जैसे भी हो रहे होते कि उसको वो बात समझ नहीं आ रही है, या वो अनकंफर्टेबल, या फिर उसको भूख लगी, या फिर उसको कुछ चीज़ चाहिए, या वो बात से उसको कुछ अलग ही रिएक्ट हुआ, या वो साउंड थोड़ा वो फेक हंस रही है, या उसको कोई तकलीफ है जिससे वो परेशान हो रही है, ये सारी एक्सप्रेशन उस बंदे को समझ में आ रही है भाई, उन अदर फीमेल्स की जिसको वो जानता तक नहीं है। अरे आप किसी अपनी पत्नी को 5 साल से ज़्यादा से जानते हो, आपको उसके एक एक छोटे छोटे एक्सप्रेशन समझ नहीं आ रहे हैं, किसी थर्ड बंदे की, थर्ड फीमेल्स की आपको सारे एक्सप्रेशन समझ में आ रहे हैं। अब ये बात मुझे बहुत गुस्सा आई। अब जब भी वो मुझे बोले, मैंने बोला कि ये क्या तरीका है आपको, तो अगर आप इमोशंस लेस पर्सन हो, आपको किसी के इमोशंस नहीं समझ में आ रहे, तो फिर तो किसी के भी समझ में नहीं आएंगे ना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। लेकिन थर्ड पर्सन के सबके समझ में आ रहे, बट मेरे समझ में नहीं है, मेरे एक्सप्रेशन आपको कोई समझ में नहीं आ रहा। तो इस चीज़ पे क्या होता, आर्गूमेंट हो जाती, लड़ाई हो जाती, और उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता कि मैं उस पर शक कर रही हूँ, मैं शक कर रही हूँ, इसलिए ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो आपको टोटली तरह से वो कंफ्यूज करके रखेंगे, आपको तरसा देंगे प्यार के लिए। उल्टा आप ही को कह देंगे कि आप उस पर शक कर रहे हैं। लेकिन ये जो पर्सन होते हैं ना, इनको जितनी भी और फीमेल्स हैं उन सब के एक्सप्रेशन समझ में आए, क्यों? क्योंकि इनको अपनी इमेज बहुत अच्छी बनानी होती है। इनको ये अंडरस्टैंड बताना होता है कि हम से ज़्यादा अंडरस्टैंड पर्सन कोई है ही नहीं, दुनिया को दिखाना होता है। जैसे वो मुझे भी पहले यही दिखाते थे, क्योंकि पहले मैं भी अदर थी ना, अब मैं खुद की हो गई तो मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। यहीं से मेरी जर्नी शुरू, मतलब मेरी इसी तरह से परेशान होने की जर्नी, क्योंकि मैं तरस रही हूँ अटेंशन पाने के लिए, प्यार पाने के लिए, कि मेरे एक्सप्रेशन समझो, मुझे भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दे दो, आप मुझे पसंद करके लाए हो यार, मैं कोई अननोन नहीं हूँ। तो बाकियों को समझ रहे हो और उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हो कि भाई आप उनके, मैं उन पर शक कर रही हूँ। मैंने कहा अरे सिंपल सी बात को समझो, मैं ये इमोशंस की बात कर रही हूँ कि इमोशन अगर नहीं समझ में आ रहे तो किसी को भी समझ में नहीं आएंगे ना। तो बस यही था कि ये कंफ्यूज करके रखेंगे, आपको मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, गैस लाइटिंग करेंगे, और आपको तरसा देंगे प्यार के लिए, इतना तरसा देंगे कि, और ऐसे ही परेशान करके रखेंगे आपको, गंदी तरह से परेशान। और आप हर दिन सिर्फ परेशान ही रहोगे कि भाई ये हो क्या रहा है आपके साथ में, ये क्या हो रहा है आपके साथ में, आप यही सोचते रह जाओगे।